Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. We have exercise 5A question number 5. Now my dear students, आपके पास जो फर्स्ट लॉ था प्रोडक्ट रूल मीन्स कि अगर आपके पास बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और ये प्रोडक्ट रूल है मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए प्रोडक्ट रूल। क्वेश्चन रूल में डिवाइड हो रहा है और जहाँ पावर सेम होती है तो बेस क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, we have question number 5. Simplify each of the following. Now my dear students, अब आपके पास बेस h और k है और पावर उनकी ऐड हो जाएगी। h 2 + 11 into k 1 + 9, so we have h power 13 and k power 10 because इन दो की बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, इन दो की बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे हमने फर्स्ट लॉ यूज़ किया और प्रोडक्ट रूल भी उसे कहते हैं, वो हमने यूज़ किया। नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी हैव सेकंड पार्ट और उसमें भी आपके पास सेम प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 4 × 1 तो -4, अगेन बेस सेम है, m7 + n 3 + 9। नो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 m 7 + 11 18 एंड n 3 + 9 12। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव सी पार्ट में क्या होगा, 11 2s are 22, p अगेन पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है, 6 + 3 q 7 + 10 22 p9 q 17। प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा और फर्स्ट लॉ भी उसे कहते हैं। तो आपके पास बेस सेम होगी तो पावर ऐड हो जाएगी। स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन रूल यूज़ होगा और क्वेश्चन रूल में हमने क्या पढ़ा, अगर डिवाइड हो रहे होते हैं तो बेस जो है सेम है और पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 9 - 5 इंटू k, तो वी हैव h 9 - 5 4 and k 6 - 4 2। इन ई पार्ट 3 1s are 3 3 5s are 15, कट हो जाएगा 5 m, बेस सेम है 8 एंड क्वेश्चन रूल है तो माइनस होगा, -2 इंटू n 7 - 1, सो 5 m6 and n6। Now my dear student, moving toward f part. Now my dear student, we have f part और उसमें भी डिवाइड हो रहा है तो कट हो जाएगा, 2 1s are 2 2 5s are 10 एंड माइनस माइनस हमेशा याद रखना है, माइनस माइनस डिवाइड में प्लस होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड में माइनस ही रहता है। नाउ 2 1s are 2 2 5s are 10 5 x 5 - 3 बिकॉज क्वेश्चन रूल है एंड y 6 - 3। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 5 x 2 एंड y 3, 2 और 5 2 10 से डिवाइड हो गया, 2 1s are 2 2 5s are 10, माइनस माइनस प्लस, सो यहाँ पे प्लस आ जाएगा एंड 5 - 3 2 एंड 6 - 3 3 बिकॉज डिवाइड हो रहा है तो क्वेश्चन रूल है और पावर हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बेस सेम होगी तो। Now my dear student, we have question number 6. Simplify each of the following expression. Now my dear students, again आपके पास a 2 3s are 6। My dear students, a 2 3s are 6 into 5 सेम, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, सो a 6 + 5 11। Now my dear student, 3 7s are 21 4 5s are 20, अगेन बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। Now my dear student, we have c part, 6 5s are 30, divide with -c/2। अगेन आपके पास अब क्वेश्चन रूल है और c मल्टीप्लाई है -1 तो -c 30, बेस सेम है और पावर क्या हो जाएगी, -30 - 2, सो -c विल बी इक्वल टू 28। और यहाँ पे -c प्लस इसलिए नहीं हुआ बिकॉज होल पावर 2 नहीं थी। ना माय डियर स्टूडेंट्स, होल पावर इवन है तो
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9, डी 3 2 ज़ार 6, डिवाइड विद 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, डी पावर 3। और आप लिख सकते हैं 9/8 कटिंग नहीं होती, डी डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 - 3। सो वी विल राइट लाइक दिस 9/8 डी 6 - 3 तो डी पावर 3। Now my dear students, e 3 5 are 15 divide with minus e power 2 power 4, इवन पावर है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2 4 are 8। सो और डिवाइड हो रहा है तो क्वोशंट रूल यूज़ होगा 15 - 8। सो वी हैव e पावर 15 - 8 e पावर 7। लास्ट पार्ट है, 4 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को भी आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 are 16, 16 4 are 64, f 6 3 are 18, डिवाइड विद माइनस 2 2 are 4 4 2 are 8, ऑड पावर है तो माइनस रहेगा, f 3 3 are 9। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 8 1 are 8, 8 8 are 64। सो और प्लस माइनस 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 डिवीजन में प्लस हो जाता है, प्लस माइनस तो माइनस रहता है, माइनस 8 f 18 - 9। so we have -8 f power 9। please like, share and subscribe my video. Thank you so much and Allah Hafiz.